नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विथ रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि मैं कई बार कुछ वैचारिक सवाल भी अपने इस कार्यक्रम में उठाता हूं। फिल्मों की समीक्षाएं भी करता हूं, वेब सीरीज की भी करता हूं, पर कई बार जो दूसरे मुद्दे हैं वो भी उठाता हूं और आज एक ऐसे ही मुद्दा उठाना जा रहा हूं जिसको तापसी पन्नू ने भी उठाया है। तापसी पन्नू ने हाल में मीडिया में दिए गए इंटरव्यू में ये कहा है कि दुनकी के लिए उनको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिला। और लेकिन ये सामान्य सी बात है। सामान्य सी बात मतलब एक कॉमन फैक्टर है और बॉलीवुड में ऐसा होता ही है कि हीरो की तुलना में हीरोइन को बहुत कम पैसा मिलता है। मतलब कम मिल जाए तो वो भी गलत है वैचारिक रूप से, क्योंकि वेज के हिसाब से तो माना जाता है कि स्त्री और पुरुष के वेज में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। लेकिन बिजनेस में चलता है किसको आप कितना पैसा देते हैं, लेकिन डिस्पैरिटी इतनी ज़्यादा है फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में भी और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में, कि हीरोइनें अगर बहुत बड़ी भी हुई और उनका काम बहुत अच्छा भी हुआ तो भी उनको जो फीस मिलती है, उनको जो पैसा मिलता है वो बहुत कम मिलता है। अब मुझे लगता है कि तापसी पन्नू ने ये जो मुद्दा उठाया है, जो इसको भी, इस पर भी समाज का ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि फिल्में सिर्फ हीरो के बल पर नहीं चलती हैं, फिल्में स्टार के बल पर नहीं चलती हैं। फिल्में कई बार जो लीड एक्ट्रेस होती है उसकी भी बड़ी भूमिका होती है। मिसाल के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी जो फिल्म आई है भूल भुलैया 3, भूल भुलैया अनीस बज्मी की जो फिल्म है, कार्तिक आर्यन उसमें वैसे लीड रोल में है, लेकिन उसमें दो बड़ी महिलाओं की भूमिका है। मैं तृप्ति डिमरी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो उनके अपोजिट है। पर उसमें अगर विद्या बालन नहीं होती और माधुरी दीक्षित अगर नहीं होती तो वो फिल्म वैसे नहीं बन पाती। मतलब वो फिल्म कार्तिक आर्यन के कंधे पर तो ठीक है चली है, और कार्तिक आर्यन भी एक सुपरस्टार बन चुके हैं, लेकिन अगर उसमें माधुरी दीक्षित और विद्या बालन का किरदार नहीं होता, उनका परफॉर्मेंस नहीं होता, तो सोचिए उस फिल्म का क्या होता। तो कई बार जो इंग्रेडिएंट हैं, हालांकि वो जो वीमेन एक्ट्रेस होती हैं, जो महिला एक्ट्रेस होती हैं, उनकी बड़ी भूमिका होती है। हालांकि फिल्मों में ज़्यादातर जो लिखा जाता है, जो राइटर लिखते हैं, जो डायरेक्टर लिखता है या लिखवाता है, वो ऐसा करता है कि हीरो को सुपरमैन की तरह पेश किया जाए। लेकिन ये तो एक इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज है। इमेज बिल्डिंग ऐसा सवाल है कि मतलब ऐसा है कि इमेज इंडस्ट्री तो है, लेकिन इमेज इंडस्ट्री होने के बावजूद वीमेन की इमेज क्यों नहीं बनाई जाती? महिला जो लीड एक्ट्रेस हैं उनकी इमेज बड़ी क्यों नहीं बनाई जाती? महिला सेंट्रिक फिल्में भी बनती हैं, कुछ कुछ बनी हैं, डर्टी पिक्चर जैसे बनी थी जिसमें विद्या बालन थी, और भी कुछ बनी है, कहानी फिल्म भी बनी थी। लेकिन जब हीरो हीरोइन की टक्कर होती है, मतलब फिल्म फीस के मामले में, तब वहाँ हीरो को यानी कि पुरुष को ज़्यादा पैसा मिलता है और जो लीड एक्ट्रेस होती है, महिला होती है, उनको कम पैसा मिलता है। तो ये एक फी डिस्पैरिटी जो है, इसकी तरफ भी मतलब ध्यान जाना चाहिए बॉलीवुड के लोगों का, कि आखिर क्या ऐसा कारण है कि अगर बहुत अच्छी एक्ट्रेस हुई, बड़ी हुई, तो भी उनको फीस स्ट्रक्चर में इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी क्यों होती है? तो कई बार तो 8-10 गुना ज़्यादा हो जाती है, कई बार 20 गुना भी ज़्यादा हो जाती है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। मुझे लगता है कि ये सवाल पूछा जाना चाहिए, इसीलिए मैंने पूछा है। तापसी पन्नू का बयान मैंने पढ़ा, इसीलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।